प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज नया महीना फरवरी का पहला तारीख को परमेश्वर ने प्रवेश करने के लिए हम में से हर एक को कृपा की, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर नया साल हमने देखा, एक महीना बीत चुका है और एक महीना परमेश्वर हमारे सामने दिया। प्रभु का धन्यवाद। इन दिनों में लगातार परमेश्वर के चरणों में हम बढ़ते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। प्रार्थना परमेश्वर हमारे लिए बल है, प्रार्थना हमें शक्ति देता है, आत्मिक जीवन में बढ़ाता है, आत्मिक उन्नति देता है। इन दिनों में हमारा विश्व के साथ लड़ने के लिए परमेश्वर ने जो शस्त्र दिया है वो है प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अब देखते हैं अनेक समस्या मसीह लोगों के जीवन में लगातार उन्हें डुबाया जा रहा है। दिन प्रतिदिन समस्या है, चिंताएं बढ़ रहा है, बोझ बढ़ रहा है। क्या करेंगे हम, किस प्रकार का जीवन बिताएंगे? समस्या में से कोई निवारण नहीं। हर प्रकार का परिस्थिति जो विपरीत आने वाला, दुष्ट का शक्ति तमाम मसीह लोगों के विरोध में कार्य कर रहे हैं। इन दिनों में जो कुछ हम करते हैं सफलता नहीं है। अब जो कुछ करना चाहते हैं उसमें बिल्कुल कोई दिशा दिखाई नहीं दे रहा, कोई पार्टनर्स नहीं मिला, बिजनेस हम चला नहीं पा रहे। पर जो भी पार्टनर्स है उसमें फूटफाट हो रहा है। हालेलुया। फाइनेंस की कमी है। फाइनेंस हर क्षेत्र में हमारे जीवन में जरूरत पड़ रहा है। आज हम देखते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए फाइनेंस की जरूरत है। प्रेषण घर के लिए फाइनेंस की जरूरत है, घर खरीदने के लिए फाइनेंस की जरूरत है, वाहन लेने के लिए फाइनेंस की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तमाम प्रकार की चिंताएं दिन प्रतिदिन हमें खाए जा रहा है। हम क्या करेंगे, कैसे जीवन बिताएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। समस्या का कोई निवारण नहीं हुआ है। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। हमारे पास एक ही आसरा है, परमेश्वर के सामने हम सरेंडर करना। विषय तो लगातार बढ़ते रहेगा जब तक कि संसार में है प्रयोग। हम विषय के साथ लड़ते रहेंगे क्योंकि ये संसार अनेक प्रश्नों से डूबा हुआ है। इसके अंदर से यदि बाहर निकलना है तो प्रभु का सहारा बिना हम इसको पार नहीं कर पाएंगे। यदि परमेश्वर के शरण में नहीं जाएंगे तो इस संसार में हम मिट जाएंगे, हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन, आज का प्रॉमिस वचन जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन की किताब 14 अध्याय उसका 14 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 14 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार मनुष्य की रीति से हम लड़ लेते हैं। अनेक समस्या में मनुष्य का विरोध में शब्द कहते हैं, मनुष्य के विरोध में लड़ते हैं। फिर जो हमें पसंद नहीं हम उनके मुंह पर कहते हैं। तमाम प्रकार की पेशेंस की कमी होने के कारण से कई बार हो सकता है हमारे घरों में भी लड़ाई होता है, हो सकता है हमारे मित्रों के साथ भी लड़ाई होता है, हो सकता है सगा संबंधी के साथ भी लड़ाई होता है, हो सकता है आप प्रभु में होने के कारण से उन्हें पसंद नहीं है। आप प्रार्थनालय में जाने से आपको प्रेज़ द लॉर्ड वो लोग घृणा करते हुए, आप बाइबल पढ़ते हैं जिसके कारण से वो घृणा करते हुए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कई बार हमारे जीवन का गलती क्या है, हम स्वयं लड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रश्न जब दिखता है, जब पहाड़ समान जो समस्या हमारे सामने आते हैं, प्रिय हम तुरंत लड़ने चले जाते हैं, उनका सामना करते हैं। कई बार हम देखते हैं पति विश्वास में पत्नी विश्वास में नहीं, पत्नी विश्वास में पति विश्वास में नहीं, तो कई बार ताने बाने चलते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके कारण से पति यदि व्यसन करके आकर पत्नी के साथ झगड़ा करेगा तो पत्नी को पसंद नहीं आता। जब एक कार्य रोज शुरू होगा तो घर के अंदर कंकश हो जाता है। तमाम प्रकार का विचार पत्नी में आता होगा,
मैं घर छोड़कर चली जाऊं या फिर अपने पति को डाइवोर्स दे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना दिन सहन करेगा? कब से सहन करते आ रहे हैं? रोज के रोज लड़ाई झगड़े, रोज यही ताने बाने, रोज विरोध करने वाला शब्द, रोज अपमानित शब्द, गाली गलौज, मारपीट, ये सब कुछ सुनकर सहन कर अभी तक यहां पर पहुंचा है। अब मेरे जीवन में सहन शक्ति नहीं है, अब मेरे काबू में नहीं है, मेरे बस की बाहर है। या तो मैं जिएगा या तो ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। इस शैतान से कब मैं पीछा छूटेगा? ऐसे अनेक पत्नियां आंसू के साथ रो रहे हैं क्योंकि पति विश्वास में नहीं है। हम देखते घर टूटने का कारण हमारा विरोध का शब्द है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसी परिस्थिति में हम किसी बात का विरोध ना करें, किसी अपशब्द को ना कहते रहे। परमेश्वर के सामने घुटने टेकर निर्णय लीजिए, इस व्यक्ति को मैं घुटने से हराएगा, ना कि शब्दों से। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भी शब्द विरोध में ना कहते हुए चुपचाप रहकर जब हम परमेश्वर यहोवा के चरणों में विषय को रखकर सीरियसली जब हम प्रार्थना करेंगे, वचन कहता है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आप कई सालों से किसी को सुधार नहीं सकते, जो कई सालों से आप सहन कर रहे हो, दुख वेदना आपके जीवन में वो परेशानी बनकर सहन कर रहे हो, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यहोवा के सामने जब हम घुटने टेकेंगे, आप लड़ने नहीं जाना, आप विरोध नहीं करना, आप चुपचाप रहो। परमेश्वर जिसको सुधारेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका जिंदगी बदल जाएगा। हालेलुया। यहोवा लड़ेगा आपका घर का विषय के लिए, आपका बिजनेस का विषय के लिए, आपका सामाजिक कार्य के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका पारिवारिक जीवन में, आपका रिश्तेदारों के बीच में, आपके मित्रों के बीच में। प्रभु को आगे रखिए, परमेश्वर को विषय दीजिए। जब परमेश्वर उतरेगा, आपके विरोधी को भस्म कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको सुधारना है, प्रभु उसको सुधारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नहीं सुधरेगा तो परमेश्वर उसको ऐसा दंड देगा, वो कभी उठ नहीं पाएगा। हालेलुया। यहोवा लड़ने वाला परमेश्वर अपने बच्चों के लिए लड़ेगा, अपने बच्चों के तमाम विषयों के लिए लड़ने वाला परमेश्वर आज आपके और मेरे बीच में। कितने लोग विश्वास करते हैं आज मेरा परिस्थिति चला जाएगा, आज मेरा जीवन बदलने जा रहा है। आज प्रभु का जो वचन सिखाया उस वचन के साथ में लड़ेगा, ना कि होठों के शब्द से, हाथों से। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारा हथियार वेस्ट है प्रियो। हालेलुया। लड़ना है तो परमेश्वर के वचन में आप बीन होकर लड़िए, घुटनों पर लड़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लड़ाई प्रेज़ द लॉर्ड शत्रु को पराजित कर देगा। हालेलुया। आप देखते रह जाएंगे मनुष्य कैसे बदलेगा। कई बार लंबे समय लग जाते, लेकिन प्रार्थना में कमी नहीं रखना, प्रार्थना जारी रखना जब तक हमारा विषय का परिहार नहीं आएगा। युद्ध लड़ते रहना। जिस समय परमेश्वर का समय आएगा, स्वर्ग से उतरेगा, आपकी आंसू के बदले में वो लड़ाई लड़ने जा रहा है। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर के सन्निधि में सावधानी के साथ, प्रार्थना के साथ जीवन को बिताइए। प्रभु आपके जीवन में बड़ा कार्य करने जा रहा है, आपकी निराशा को दूर करने जा रहा है। आपकी लड़ाई को परमेश्वर देख रहा है, आपकी आंसू को परमेश्वर देख रहा है, आपके दुख को परमेश्वर देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं चाहता मेरा बेटा और बेटी डिप्रेशन में रहे, वो चिंताओं में रहे, वो मुश्किलों में रहे, वो ऐसी घड़ी में जीवन बिताए जिसका कारण उसका जीवन डूब गया है। आज परमेश्वर उस दलदल में से आपको निकालना चाहता है। आज परमेश्वर ऐसे गड्ढे में जो फंसे हैं उनको परमेश्वर बाहर निकालना चाहते हैं। कितने लोग इस वचन के अधीन में तैयार होकर आज से लड़ने के लिए तैयारी लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं यहोवा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों उस नाम को जानिए, वो महान नाम, सर्वशक्तिमान नाम, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसके आगे दुनिया कांपता है, राजा लोग कांपते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तमाम देश उसके सामने घुटने टेकेगा।
वो जीवित परमेश्वर के लिए एक मनुष्य, प्रेज़ द लॉर्ड, वो मुट्ठी का खेल है। प्रभु के सामने हमारा विषय रखे इन दिनों में, हो सकता है फाइनेंस का विषय, तमाम विषय प्रभु के सन्निधि में रखकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, उत्तर देने जा रहा है। आइए अपने आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर दिन देखने की कृपा किया, ये नया महीने से ब्लेस किया हमारे जीवन में। प्रभु तेरी ब्लेसिंग्स को देखना चाहता है, हमारे जीवन की लड़ाई प्रभु तू लड़कर हमें विजय हासिल दिला। तेरा नाम यहोवा है, ये दुनिया कांपने पाए, ये समाज कांपने पाए, ये रिश्तेदार कांपने पाए, मेरे मित्र कांपने पाए। प्रेज़ और परमेश्वर की शक्ति इन दिनों में देखने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सारे बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। बंधनों को तोड़ दे इन दिनों में। जितनी लड़ाइयां हमारे विरोध में है, हो सकता है फाइनेंस की लड़ाइयां, कर्ज की लड़ाइयां, बीमारी की लड़ाइयां, यीशु के नाम से कैंसिल कर दो इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्मा की शक्ति समाप्त होने पाए, अंधकार की ताकत टूटे, दुष्ट का बंधन समाप्त होने पाए यीशु के नाम से। हो रहे थे प्रभु से धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों में हमारे जीवन में छुटकारा का दिन होने पाए, हमारा दिन सेम न रहने पाए। इन दिनों में परमेश्वर तेरे सन्निधि में प्रेज़ हम लगातार प्रार्थना के साथ एक प्रेयर वॉरियर बनकर जीना चाहते हैं। परमेश्वर तो हर एक को मदद कर, धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय इन दिनों में परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। विषय यहोवा के हाथ में देकर चुपचाप रहिए, प्रभु का कार्य को देखते रहिए। आप अपनी आंखों के सामने देखेगा यहोवा कैसे लड़ता है। वो लड़ाई जमीन दोस्त कर देगा, उस मनुष्य को चेंज कर देगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। इन दिनों में प्रॉमिस में अटल रहिए, प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करें। इस वचन के साथ आज का दिन आपका शुभ रहे। जय मसीह।